जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में क्लास 9th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप वार्षिक परीक्षा 2026 देने वाले हो तो हिंदी विषय के इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यदि आपने इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लिया तो 70 में 70 आप पक्के कर लोगे हिंदी के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। 2 खंडों में पेपर आपका विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या रहेगा, तो खंड आ में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग खंड आ के इन 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। चलिए ध्यान दें, पहला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है कार्य संभाला था। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल कहा जाता है और आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। आदिकाल को सिद्ध, आप लोग ध्यान दें, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल और सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? उसने कहा था या इंदुमती? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। चलिए अगला प्रश्न है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद और रामायणी ये तीनों कबीरदास जी की रचनाएं हैं। ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास जी से संबंधित है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 6 है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यहाँ पर ध्यान दें, ये जीवनी विधा पर आधारित है। तो ये किसकी जीवनी है यदि प्रश्न आता है? तो प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और अगला प्रश्न संख्या 7 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? ध्यान देना, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं दीपदान एकांकी के लेखक। और इस एकांकी में कुल पात्र कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहला ही विकल्प सही होगा, 7।
चलिए अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे और ये जन्म लेते ही रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से क्या नाम निकला था? राम निकला था। और इस कारण इनके माता पिता ने इनके बचपन का नाम क्या रख दिया? राम बोला रख दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दें, पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इस महाकाव्य के लेखक हैं चंद बरदाई जी। कौन है लेखक? चंद बरदाई जी हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ध्यान दें, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ये है वीर रस का स्थायी भाव। शोक है करुण रस का स्थायी भाव और रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रश्न यहाँ पर क्रोध, क्रोध का स्थायी भाव क्या है? ये जो क्रोध है ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। ध्यान देना, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। प्रश्न संख्या 12 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है? तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये है चौपाई छंद पर आधारित दोहा और चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में कौन सा समास है? दीर्घ समास है, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में समास कौन सा है? तो पंचवटी में ध्यान देना दीर्घ समास है, इसका आंसर आपने देख लिया है। प्रश्न संख्या 15 है, भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो भाई बहन के बीच ये जो विराम चिन्ह है और सुबह शाम के बीच जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 16 है, हाथ शब्द का तत्सम रूप होगा, तो हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश का विलोम पाताल होता है और पाताल का विलोम आकाश होता है। क्लियर? प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, नृप भूपति महिष आदि कहलाते हैं, तो ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला है प्रश्न, कपीसह का संधि विच्छेद बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कपि प्लस ईसह, दूसरा वाला। सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो चौथा यहाँ पर ध्यान देना चतुर्थी एक वचन का रूप है। इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? किस में भरना होगा? OMR सीट में। अब इसके बाद है खंड बा, इसमें प्रश्न पहला है यानी प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलाह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है मंत्र कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अगला है प्रश्न, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो संसार इतना निर्मम और कठोर है, इस बात पर भगत को विश्वास नहीं हो रहा था।
भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता था, तो यहाँ पर उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। यदि आप ये नहीं करना चाहते, अथवा में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि किसी लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है उपर्युक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। और इस पाठ की रचना की है महादेवी वर्मा जी ने। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गिल्लू पाठ का जो है लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 22 का। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है पहला, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। प्रस्तुत पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से, और इसकी रचना की है कबीर दास जी ने। किसने? कबीर दास जी ने। अब ध्यान देना, अथवा में भी पद्यांश है, तो यहाँ पर ध्यान दें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सूरत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद, तो ये लिया गया है परमहंसा रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। अगला है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में श्री कृष्ण से जन्म भद्र पद्माशय से, तो ये लिया गया है कृष्ण गोपाल नंदन। कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से। अगला है यहाँ पर ध्यान दें पद्यांश, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो है यहाँ पर अक्रोधेन जयत क्रोधम साधुना जयत, ये लिया गया है सुभाष तान शीर्षक पाठ से। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला है प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत, यानी निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। अथवा यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो कबीरदास, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका भी जीवन परिचय। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, आपको इनका उत्तर संस्कृत में देना होगा किन्हीं दो प्रश्नों का। क्लियर? प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, ऊंट के। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 29वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और इस तरह के वाक्य आएंगे। प्रश्न संख्या 30 है, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 5 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।